मोइनुद्दीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गोकुल में। मुझे बहुत खुशी हो रही है। एक लंबा अरसा हो गया, आप थोड़े व्यस्त पत्रकार हो गए लेकिन मुस्कुराहट आपकी वैसी की वैसी बरकरार है जब हम पहली बार मिले थे। और मेरा नाम है मोइनुद्दीन चिश्ती और सकारात्मक कहानियां मैं दिखाता हूँ, पॉजिटिव वीडियो दिखाता हूँ। ऐसे लोग जो अपने अपनी फील्ड में कुछ नया करते हैं, ऐसे लोगों की कहानियां दिखाता हूँ। मेरे चैनल का नाम है RBS मोइन स्टोरीज और कहानी आसपास की जीने कैसा के इसी टैगलाइन के साथ मोइनुद्दीन चिश्ती, मैं आपका दोस्त हाजिर हूँ। आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ रविंदर जी काबरा से। आप यकीन नहीं मानेंगे कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े फिल्म स्टार और बड़े बड़े जजेज, बड़े बड़े उद्योगपति इनका गार्डन देखने के लिए आते हैं। इन्होंने अपने घर में एक गार्डन बनाया है। तो किस तरह का गार्डन है, किस तरह का काम आप कर रहे हैं, रविंदर जी आपको बताएंगे। मैं कुछ नाम आपको सेलिब्रिटीज के जो शायद मैं पहले नहीं बोल रहा। जी बिल्कुल। उस्ताद जाकिर हुसैन, क्या बात है, फजल कुरैशी जी, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। हर्ष गोयनका जी, एशियन पेंट्स के मालिक। तो आशीष विद्यार्थी जी, जिनकी आशीष विद्यार्थी, हाँ, जो बहुत बड़े फिल्म कलाकार हैं। बने रहिए हमारे साथ RBS मोइन स्टोरीज पर। जोधपुर शहर मेरा अपना घर है और राजस्थान मरुभूमि का मैं निवासी हूँ। मैं एक छोटी सी बगिया, जिसको मैंने गोकुल नाम दिया है, जो हमारे घर में स्थित है, प्राइवेट गार्डन है, उसका बागवान हूँ, उसका गार्डनर हूँ। और इस बगिया ने प्रकृति के साथ जुड़ाव मुझे एक माइलस्टोन पे पहुंचा दिया, जहां आज मेरी पहचान एक बागवान के रूप में सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, विदेशों में भी हो गई। लोग पूरे भारत से, विदेशों से इस गार्डन को देखने आते हैं। और इस गार्डन को क्यों देखने आते हैं? क्योंकि इसमें हर वो फूल खिल रहा है जिसकी कल्पना करना मध्य प्रदेश में एक असंभव सा लगता है। कुछ नाम जैसे ट्यूलिप्स है, लिलियम्स है, आयरिस है, हेलिकोनियास, जैकोबिनिया, अजेलियास, कैमेलियास, ये सब तरह के फूल खिल रहे हैं। इसके अलावा कम से कम 300 से 500 प्रजाति के फूल खिल रहे हैं और फूल भी ऐसे खिल रहे हैं जो जीवन में मुस्कुराहट बिखेर रहे हैं। तो यही एक कारण है जिसकी वजह से आज सोशल मीडिया पे आप कह लें बहुत एक परिचय मेरा बहुत अच्छे रूप में हो गया है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ये बगिया अब इतनी विख्यात हो गई है कि यहाँ बहुत ही विभिन्न क्षेत्रों से बहुत ही विख्यात लोग इस गार्डन को गोकुल, जिसका मैंने नाम दिया है, और जो मेरे आदरणीय पूज्य स्वर्गीय दादाजी गोकुल चंद्र जी काबरा को समर्पित है, क्योंकि उनसे ही प्रेरणा लेके, उनको ही देखकर ये गार्डन मैंने सीखा है। और एक छोटा सा रूप जो दादाजी ने बनाया था, उसका अब गोकुल बन गया है। और अब गोकुल को देखने इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां यहाँ आई हैं, जिसको देख के मुझे भी अचंभा होता है, जिनमें जोधपुर हिज हाइनेस आदरणीय महाराजा गज सिंह जी साहब, राजस्थान रॉयल्स की ओनर तुलसी चेलाराम जी, हाई कोर्ट जजेस, प्रख्यात वकील, प्रख्यात शिक्षक, प्रख्यात ये कहूँगा कि एजुकेशन से जुड़े लोग, तो इतने लोग आए हैं कि मुझे भी अब लगता है कि इससे एक सकारात्मक ऊर्जा जो जानी चाहिए आज के समय में, वो इस वक्त हम गोकुल के माध्यम से मैं आगे दे पा रहा हूँ। गोकुल की यात्रा आज से करीब 40 साल पहले, 42 साल पहले शुरू हुई थी। अगर मैं यूँ कहूँ तो एक वक्त ऐसा आ गया था कि जीवन में डिप्रेशन हो गया था। मैंने जितने भी कार्य किए, अनफॉर्चुनेटली उनमें सक्सेस नहीं मिली। 2 फैक्ट्रियां लगाई, स्टील प्लांट लगाया, एक ऑटोमेटिक ब्रेड प्लांट लगाया, इलेक्ट्रॉनिक शोरूम लगाया, लेकिन सक्सेस मिली खरा और वापस परेशानियों का दौर आया और अल्टीमेट ये हुआ कि डिप्रेशन में चला गया। इतना मुश्किल था, लेकिन इस मुश्किल परिस्थिति में मेरी पत्नी, मेरी वाइफ वनीता जी ने मुझे इतना सपोर्ट किया और इतना संबल दिया, इतना मुझे ढाढ़स बंधवाया कि उसकी वजह से मैं धीरे धीरे उसमें से बाहर आने लगा। लेकिन इसके साथ में, प्रकृति के साथ में जुड़ाव जैसे जैसे मेरा बढ़ता गया, जैसे जैसे इसके अंदर मैं घुलता गया, ये जो परेशानियां, डिप्रेशन थी, ये ग्रेजुअली धीरे धीरे कम होने लगा और मेरी ऊर्जा का, मेरी मुस्कुराहट का, मेरी पॉजिटिविटी का ये एक सबसे बड़ा सोच और सबसे बड़ा कारण आज गोकुल बन गया है। मैं प्रकृति में घुल गया और लैंडस्केपिंग का काम मैंने शुरू किया। और जैसे ही ये लैंडस्केपिंग का काम शुरू किया, शायद ईश्वर कृपा हुई और मुझे एक बहुत बढ़िया अंसल ग्रुप का उस वक्त आज से 20 साल पहले 1 करोड़ रुपए का लैंडस्केपिंग प्रोजेक्ट मिला।
और उस प्रोजेक्ट ने जो मुझे सफलता दिलाई तो डिप्रेशन पीरियड अपने आप धीरे धीरे निकलता गया। तो मैसेज मेरा सबको ये है, समय जीवन में सबके खराब आता है, लेकिन हमें थोड़ी सी हिम्मत चाहिए और कोई ऐसा व्यक्ति हमारे जीवन में, ज़रूरी नहीं है हमारा ब्लड रिलेशन हो, हमारा मित्र, हमारा साथी, कोई भी एक ऐसा जो आपको एक कंधा दे दे, आपको हिम्मत बंधा दे, तो हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। जो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है उससे बाहर आया हूँ और आज मुझे खुशी है कि हज़ारों लोग इस बागवान को, रविंद्र काबरा को सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं और उनके लिए गोकुल और ये बागवान एक इंस्पिरेशन बन गया है। मेरी माँ का, जिनको मैं भाभी कहता हूँ, बहुत बड़ा एक माँ का जो आपके ऊपर में हाथ होता है, उसका सपोर्ट जो आपको मिलता है आपको ऐसी परिस्थिति से बाहर निकालने में, तो मेरी भाभी, मेरी माँ का एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहा। 3 महीने वो मेरे साथ बिल्कुल रही, हर वक्त मेरा ध्यान रखती थी और उनका एक ही कहना था कि समय है, निकल जाएगा, ईश्वर पर भरोसा रख। और वो समय देखे आज मुस्कुराते हुए आपके सामने बैठा हूँ और कईयों की इंस्पिरेशन का कारण बन गया हूँ। अब ये क्यों संभव हुआ? इस गार्डन की वजह से। गोकुल जिसमें मैं इस समय बैठा हूँ और आप लोग देखते आए हैं, एक पहले भी वीडियो मोइनुद्दीन जी ने मेरे साथ बनाई थी और उस वीडियो को अभी जहाँ तक मैं जानता हूँ 3.5 लाख लोगों से ज़्यादा देखा है। और वो देखने के बाद में लोगों ने फ़ोन करके मुझे बोला है कि आप एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है हमारे लिए, हमारे जीवन में, खाली गार्डन के लिए नहीं, जीवन में एक इंस्पिरेशन बन गया। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि गोकुल क्या है और किस तरीके से यह आज इतना लोगों के बीच में एक नाम हो गया है। गोकुल हमारे घर का गार्डन है जो जोधपुर में स्थित है और मैं इसका गार्डनर हूँ, बागवान हूँ। गोकुल की यात्रा कुल 300 गमलों से शुरू हुई थी आज से 42 साल पहले और आज ये यात्रा पहुँचते पहुँचते 6,500 गमले और करीब 7,500 से 8,000 पौधे, जिनको मैं अपना बच्चा समझता हूँ, अपना बेटा समझता हूँ, अपना परिवार समझता हूँ, उनकी सेवा कर रहा हूँ। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि इस वक्त, आज भी, तब भी और आज भी मैं एकमात्र इंसान हूँ जो इन 8,000 बच्चों की सेवा कर रहा हूँ। ना मेरे पास कोई गार्डनर है, ना कोई मेरे पास बागवान है। तो इससे एक ही मैसेज है, अगर हम जज्बा बना लें, हम ठान लें, तो हर चीज़ संभव है। इम्पॉसिबल लाइफ में कुछ नहीं है। गोकुल में आज कम से कम 300, 350, 400 तरह की प्रजातियां हैं। अब एक जो सबसे बड़ा सवाल आता है वो ये आता है कि जो लोग आते हैं, जो जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक से या इंस्टाग्राम से या और अन्य माध्यम है, वो सब पूछते हैं कि क्या ये संभव है कि हम भी ऐसा गार्डन बना सकते हैं, हम भी हमारा गोकुल बना सकते हैं क्या? तो मैं कहता हूँ बिल्कुल बना सकते हैं। इससे सुंदर बना सकते हैं, इससे बेहतर बना सकते हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करेगा वो है आपका पर्सनल समय, आपका जुड़ाव, आपका खुद पे भरोसा और खुद का जज्बा। समय इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है। आप समझते हैं कि आप बागवान या माली रखकर काम कर लेंगे और आपका गार्डन सुंदर हो जाएगा, तो असंभव है, आपकी सोच नेगेटिव है। 2 फायदे हैं। नंबर 1, जब आप खुद जुड़ते हैं तो एक संबंध आपका अपने बच्चों की तरह इन पौधों से बन जाता है और जब संबंध बनता है तो आप उनको केयर अपने बच्चों की तरह करने लगते हैं। और जिस दिन आपके मन में यह भाव आ जाएगा कि ये मेरे बच्चे हैं, तो आप गोकुल नहीं, गोकुल से भी बहुत सुंदर आप मथुरा, वृंदावन, सब कुछ अपने गार्डन में, अपने घर को अपने गार्डन के रूप में बना सकते हैं। अब हमें क्या क्या करना चाहिए, जो बेसिक्स हैं गार्डनिंग की, अगर मैं उसके बारे में बात करूं तो गार्डनिंग कोई बहुत, बागवानी कोई बहुत मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है, अगर आपने सबसे पहले समय दे दिया, नंबर 1। दूसरा, आपको ये जानना है कि किस तरीके से शुरू की जाए। तो गार्डनिंग में कभी देखा देखी मत करिए, आप छोटे रूप में शुरू करिए और छोटे रूप में चाहे 25 गमलों से करिए अपनी यात्रा को। ये यात्रा गोकुल की भी 300 गमलों से शुरू हुई थी, जो आज 6,500 गमलों में पिछले 40 साल में पहुंच गई है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, खाद, मिट्टी, पानी, सनलाइट और आपका समय। पानी एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। गर्मी, सर्दी, बरसात, हर मौसम में आपको मौसम के हिसाब से पानी कम ज़्यादा करना पड़ेगा। खाद
साल में अगर आप 3 बार दे देते हैं तो इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो उसका बेसिक समय होना चाहिए। उस समय अगर आप देंगे तो उसका फ़ायदा होगा। वो भी मैं आपको एक शॉर्ट में बताता हूँ। एक बार मार्च में, एक बार बारिश शुरू हो जाए उसके बाद में, और एक बार अक्टूबर में। 3 बार अगर आपने खाद दे दी तो आपको इससे ज़्यादा खाद देने की ज़रूरत नहीं है। हर महीने खाद देने की ज़रूरत नहीं होती है। पानी बारिश में आपको कम देना होगा, गर्मी में आपको सुबह शाम भी देना होगा, सर्दियों में आप ऑल्टरनेट डेज देंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है गार्डनिंग में, वो है प्रूनिंग या कटिंग, जिसको हम बोलते हैं। हम सोचते हैं कि कटिंग नहीं करनी चाहिए, प्लांट छोटा हो जाएगा, लेकिन जितना आप उसको टाइमली समय से कटिंग करेंगे वो उतना अच्छा खिलेगा, उतना अच्छा ब्लूम करेगा, और उतना ही आपको आपका मन पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएगा जब उसमें फूल खिलेंगे। इसलिए कटिंग उतना ही ज़रूरी है। और चौथा इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो है सूरज की रोशनी, सनलाइट। सनलाइट कम से कम, अगर आपको फूलों का शौक है तो कम से कम 3 से 4 घंटे की सनलाइट अगर आपके घर में आती है, आपके गार्डन में आती है, तो आप किसी तरह का भी फूल खिला सकते हैं। एक और चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा कि जब आप प्रकृति से जुड़ते हैं और प्रकृति के साथ आपका प्रेम, असीम प्रेम जब झलकता है, तो जब ये झलकता है और एक आप इस तरह का माहौल बनाते हैं, तो पक्षी, आज गोकुल जो ये हमारा घर है एकदम जोधपुर शहर के बीच में स्थित है, जहाँ कल्पना करना कि वहाँ भांति भांति के पक्षी आएंगे असंभव सा लगता है। यहाँ करीब 15 से 20 प्रजाति की बर्ड्स रोजाना आती है, जिसमें 100-150 तोते आते हैं, सनबर्ड आती है, कोयल आती है, कुछ नाम इस वक्त मेरे किंगफिशर आती है। तो इस तरह की इतनी, और रोजाना इनका स्पैरोज कम से कम सैकड़ों में आती है, जिनके सुबह सुबह जो संगीत आपके कानों में गूंजता है, आपके मन में, दिल में पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करता है। एक जो सबके मन में एक भाव है कि क्या इस गार्डन को हम देख सकते हैं, क्या गोकुल हम देख सकते हैं? बिल्कुल, गोकुल खुला है हर प्रकृति प्रेमी के लिए। स्वागत है आपका। और जोधपुर एक शहर ऐसा है जहां हर एक यहाँ की उसमें मानसिकता में है स्वागत करना। आपका स्वागत है, आप जुड़ सकते हैं, आप आ सकते हैं, और यहाँ मेहमान बन के हम साथ में चाय पी सकते हैं, आप फ़ोटो खींच सकते हैं। इसके लिए जो सबसे बढ़िया माध्यम जो है वो है आप RBS मोइन स्टोरीज़ है, इसके डिस्क्रिप्शन में जाके आप हर तरह की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसमें मैसेज डाल सकते हैं जहां आपको इस गार्डन की पूरी डिटेल्स, मेरे बारे में पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। या मोइनुद्दीन जी जो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, और उनकी एक जो वीडियो उन्होंने पहले बनाई थी, जैसा मैंने पहले बताया, करीब 3.5 लाख लोग देख चुके हैं। तो आप उसके माध्यम से उसके डिस्क्रिप्शन में जाके आप अपना मैसेज शेयर करिए, आप देख सकते हैं। मैं आपके साथ में इसकी लोकेशन भी शेयर कर देता हूँ। हमारा घर जो है, ये गार्डन है, करीब 175 साल पुराना हेरिटेज हाउस है। और अगर आप गूगल पे रविंद्र काबरा डालेंगे, गोकुल द वैली ऑफ फ्लावर्स डालेंगे तो भी मिल जाएगा। और वैसे मिर्ती गेट, जोधपुर में विभिन्न गेट बने हुए हैं, तो मिर्ती गेट में कुचामन हाउस के नाम से फेमस है, आप आ सकते हैं। सकारात्मकता की ऊर्जा प्राप्त करने के लिए RBS मोइन स्टोरीज एक इतना खूबसूरत चैनल है, जिसमें उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों की स्टोरीज की है जिनको शायद कोई नहीं जानता था, लेकिन जिन्होंने अपने फील्ड के अंदर में इतने विशेष कार्य करके अपने बल से, अपनी हिम्मत से एक नए आयाम जिंदगी में बनाए हैं। तो मेरा एक सजेशन है कि जो लोग इस बात को सोचते हैं कि हम जीवन में कैसे सक्सेस ले सकते हैं, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, तो आप इनकी स्टोरीज़ को फॉलो करिए, आपको बहुत से इंस्पिरेशन मिलेगा, और आप खुद जिस फील्ड में हैं आप उसमें नई ऊंचाइयों को छू पाएंगे। मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है मोइनुद्दीन जी को कि उन्होंने इतना खूबसूरती से कई लोगों की, हज़ारों लोगों की स्टोरीज अब तक कवर कर चुके हैं, और आज हज़ारों फॉलोअर्स उनके YouTube चैनल पे। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियाँ लेकर आते रहते हैं।